नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज, शिक्षकों की समस्या और जो विभाग की हालत है उसको लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूँ। लोग सवाल भी करते हैं कि आप शिक्षा विभाग की खबरों को लेकर और शिक्षकों की समस्या को लेकर लगता है कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखिए, समाज में शिक्षक का एक अलग रोल होता है। हाँ, हाल के वर्षों में शिक्षकों की वो प्रतिष्ठा नहीं रही जो दशक पूर्व हुआ करता था। क्यों कारण है? उस कारण में भी खुद आत्ममंथन कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ सच के करीब है कि नहीं। स्कूल में शिक्षकों के बारे में कहा जाता था कि उनमें पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है। अब इतनी चर्चा होती रही कि सरकार को शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेनी पड़ी और मुख्यमंत्री ने तो कहा कि भाई एक हम मामूली परीक्षा लेंगे नियोजित शिक्षकों की, और तब उनको सरकारी कर्मी भी बनाएंगे और फिर विशेष शिक्षक बना दिया है। तो 3 परीक्षा तो हो गई। अब कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। जिन शिक्षकों ने परीक्षा दी वो परीक्षा ही थी। अभी टीआर जो परीक्षा हुई है अभी सक्षमता 3 का भी, तो सब मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे गए थे। और दूसरी परीक्षा कोई ऐसी नहीं थी सामान्य परीक्षा, लेकिन लोग पास किए। तो ये लोगों को जो समझ थी, एक परसेप्शन बना था कि नियोजित शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए वो सभी कोई शिक्षक बनने लायक नहीं थे। ये बहुत सच के करीब नहीं था। आज भी 50-60 हज़ार शिक्षक हैं जो अभी सक्षमता परीक्षा से अपने को दूरी बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं बिना शर्त बनाइए। अब भला बताइए, जो 3 बार परीक्षा हो गई तो बाकी बचे लोगों को बिना शर्त सरकारी कर्मी बनाया जाएगा क्या? ये तो असंभव है। ये सोचना भी मुझे लगता है फिजूल की बात है। तो एक ही दौर था, शिक्षकों की समस्या तो शिक्षक नियुक्ति हुई। अब टीआर 4 की नियुक्ति की बात हो रही है तो स्टेट की परीक्षा पहले हो, इसके लेकर भी आंदोलन, मांग, और सरकार अब द्वंद्व में फंस गई। और नीतीश सरकार के लिए काम के बचे हैं मात्र अब 1 महीना, सितंबर महीना। अक्टूबर महीना में तो फर्स्ट वीक में 3-4 तारीख को मुझे लगता है कि चुनाव 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी और उसके साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि पिछली बार तो 3 फेज में हुआ था, इस बार 2 फेज में दीपावली और छठ के इर्द गिर्द चुनाव कराया जा सकता है। और कोई 22 नवंबर के पहले नई विधानसभा गठित हो जानी है। लेकिन चर्चा तो मैं शिक्षा विभाग की कर रहा था और वो सवाल से ही आज चर्चा कर रहे हैं। वो क्या शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है? शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है। और फिर यह भी सवाल है कि क्या शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री की भी बात नहीं मान रहा है? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बहुत गंभीर और संजीदा व्यक्ति माने जाते हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में भी एक अलग छवि थी उनकी। लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में चंद्रशेखर का कालखंड कुछ और था, आलोक मेहता भी कुछ चंद दिन के लिए बने थे। लेकिन सुनील कुमार तो कभी विभाग के खास करके काम में कहीं रोड़े नहीं बने, बाधक नहीं बने। लेकिन विभाग शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहा है। इसी महीने के शायद 1 तारीख होगी, शिक्षा मंत्री के सचिव की ओर से एक पीत पत्र लिखा गया विभाग के एसीएस को कि भाई अभी जो 31 जुलाई तक राज्य में कोई 35,333 प्रधान शिक्षक और 5-साढ़े 5 हज़ार जो हेडमास्टर ने योगदान कर लिया है, जो डेट था, कट ऑफ डेट था, तो वो लोग बड़ी कठिनाई बता रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग से, पोस्टिंग से बहुत लोग परेशान हैं। और उस समय तो खबर थी कि कोई 5,000 प्रधान शिक्षक ने योगदान ही नहीं किया, मतलब वो नई नियुक्ति प्रधान शिक्षक के रूप में कबूल नहीं किया, और 1,000 हेडमास्टर भी। अब आज जो कुछ जानकारी मिली तो कोई शिक्षक संघ के नेता बता रहे थे कि नहीं सर, 5,000 नहीं 7,000 ऐसे लोग हैं। लेकिन विभाग से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिला अभी कि जो 37,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था बीपीएससी का, तो 35,333 चयनित हुए, नियुक्त किए गए। और वो जो योगदान करने वालों की वास्तविक संख्या क्या है? लेकिन बहुत सारे लोग से मेरी बात होती है तो बता रहे हैं कि सर एक बार विभाग को रीथिंक करना चाहिए। 31 जुलाई तक योगदान करने का जो कट ऑफ डेट था, हम तो योगदान नहीं किए, लेकिन एक बार एक अवसर हमें मिलना चाहिए।
एक ऐसे भी लोग हैं जिन लोग योगदान कर रहे हैं उसमें बहुत लोग पश्चाताप कर रहे हैं, खासकर दूरी को लेकर के परेशान हैं। तो इसी को लेकर के शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र लिखा था कि भाई प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो पोस्टिंग हुआ है उससे जो उनकी कठिनाई हो रही है, एक बार ई शिक्षा कोष पर गृहांश, उनका भी गृहांश होना चाहिए, ये व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई शिक्षा कोष पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की शिकायत जो है, खासकर पोस्टिंग को लेकर उनकी कठिनाई, कोई सुनवाई के लिए कोई विंडो नहीं खुला। तो उनकी परेशानी तो अभी बरकरार है। अब वो अलग है कि जो विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक बन गए, तो अब तक जितना वेतन पा रहे थे उनका वेतन भी घट गया, इसलिए कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के रूप में उनकी नई नियुक्ति हुई है। तो जो उनका मूल वेतन, नियत वेतन और जो कुछ डीए ये सब मिलता है जोड़ करके, और जो पहला विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनको वार्षिक वृद्धि, डीए और टीए सब कुछ मिल रहा था, वो ज़्यादा ही हो गया था। तो हर शिक्षकों को 7,000, 8,000, 10,000 तक का मासिक क्षति हो रही थी। आपको याद होगा कि एक लॉट जनवरी में, दूसरा लॉट मार्च में विशिष्ट शिक्षकों ने बहाल किया और उनकी सेवा निरंतरता नहीं मिली। विशिष्ट शिक्षक तो बन गए, उसी स्कूल में योगदान करा दिया मुख्यमंत्री के निर्देश पर, लेकिन सबकी नई नौकरी हो गई। पुरानी नौकरी योगदान के साथ स्वतः वो विरमित हो गए। तो पुरानी नौकरी का भी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए था उनको। और विभाग ने कहा था कि वेतन संरक्षण मिलेगा उनको। कोई आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका वेतन घट नहीं जाएगा, सरकारी कर्मी बन गए तो इसके संबंध में अभी तक कोई वेतन संरक्षण का, वेतन विसंगति दूर करने का, सेवा निरंतरता का और प्रोन्नति की मांग आज भी अपनी जगह मुँह बायक, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो एक समस्या है। ये जो 3-4 मौलिक मुद्दे हैं उनके, और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनमें अभी हज़ारों की संख्या में लोग वेतन के लाले पड़े हैं। किसी को 8 महीने से वेतन नहीं मिला, जरा आप कल्पना कीजिए। तो इसकी संख्या भी कोई अच्छी खासी है। हर ज़िले में कहिएगा तो 500-1000 इस तरह के शिक्षक अभी मिलेंगे, जिसका HRMS नहीं ठीक हुआ है इसके कारण। और जो प्रधान शिक्षक बने और हेडमास्टर, इनको तो एक और अलग है कि जहाँ से आए, हालांकि वो उनकी नौकरी समाप्त हो गई। वो 8 साल के सेवा अनुभव पर परीक्षा दी और BPSC से हेडमास्टर हो गए और हेड टीचर हो गए। लेकिन उनके भी योगदान में था यही कि आप चिट्ठी लिए, योगदान किए, चिट्ठी लेते ही आपकी पुरानी नौकरी समाप्त। तो उनको भी 8 साल से अधिक लोग सेवा की, उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला। तो आने वाले दिन में जो पेंशन वगैरह का जो फिक्सेशन होगा उसमें भी उनको कठिनाई होगी। और ऐसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बन गए उनको भी आर्थिक लॉस हो रहा है। तो ये परेशानी सब लोग झेल रहे हैं। तो एक तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की भी बात, जो उन्हें निर्देश दिया था, वो आज तक कोई आदेश नहीं निकला। कोई गृहांश प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की नहीं सुनी गई। और इन लोगों को जो इस संदर्भ में 7 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भी एक पोस्ट किया और कहा कि भाई शिक्षकों को जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन से परेशानी हो रही है, इसको दूर करना चाहिए और ऐच्छिक स्थानांतरण का उनको अवसर मिलना चाहिए। 3 जिला का ऑप्शन लीजिए और उस हिसाब से कोई जो एक चयनित जिला में, प्रखंड में उनको सुविधा दे, पोस्टिंग कीजिए। अब बीतने को है महीना, आज 26 अगस्त हो गया, आज तक मुख्यमंत्री का भी आदेश नहीं निकला। तो ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए एक अवसर तो दिया था ACS ने, लेकिन उसका क्या हसरूआब से छिपा है। जिन लोगों की पोस्टिंग हो गई, 70,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर निकला ऐच्छिक स्थानांतरण की वजह, बहुत सारे लोगों को जिला आवंटन हो गया, स्कूल आवंटन आज भी नहीं मिला। रोज़ मैं देखता हूँ कि 3400 कितना शिक्षक जो पुरुष थे उनका जिला आवंटन हुआ, स्कूल आवंटन आज तक नहीं हुआ। अभी तो ऐच्छिक स्थानांतरण से जो अब कार्रवाई थी, एक तरह से कहिए सब कार्रवाई जहाँ के तहाँ पड़ी है। तो विभाग के ACS ने एक आदेश दे दिया था कि भाई अब 10 सितंबर तक कट ऑफ दिया है कि जिनका इस तरह से ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधित जो मामला अधर में लटका है पोस्टिंग का, उसको आप सब सल्टाइए। तो 10 सितंबर तक देखिए, जिसका निष्पादन जो 70,000 हुआ है उसी में जिनकी शिकायत है उसकी शिकायत सुनवाई होनी है। ये एक अलग मसला है। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए भी जो विभाग ने एक रास्ता निकाला कि भाई शिक्षक खुद अपनी जोड़ी खोजें, उसमें भी कोई 30-35 हज़ार शिक्षक खोजे भी और विभाग से आदेश निकला।
अब जो जानकारी मिल रही है कि वो भी ऐच्छिक ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी जो इस शिक्षा कोष पर वो बंद हो गया है। और विभाग में अब मंथन हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया वो उस पर कुछ निर्देश जारी होना चाहिए। कब होगा? अब 1 माह सितंबर बचा है। यदि चीफ मिनिस्टर के निर्देश आदेश के अनुरूप यदि वो कोई मार्ग निर्देश गाइडलाइन जारी नहीं होता है तो कार्रवाई कब होगी? क्या नई सरकार के बूते ही छोड़ा जाएगा? क्या कि शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण जो खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं तो दूसरा कौन इसमें बाधक बना है? अब ये सहज समझा जा सकता है। और जो प्रारंभ में मैंने से आपसे कहा कि शिक्षक पूरी शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ हैं, पढ़ाना है छात्रों को, तो शिक्षक परेशान हैं, बेचैन हैं, क्षोभ है, आक्रोश है। आज चुनाव का साल है, चुनाव का महीना है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है लोग में घोर निराशा हो रही है। अब तो शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी लगनी है, तो हर जिला में जिला प्रशासन जो है शिक्षकों के नाम, पदस्थापन और सबका ब्यौरा मांग रहा है। तब तो उनकी ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी के लिए उनका नाम चयन होगा, फिर उनको चुनाव ड्यूटी में जब लगना है तो उसकी ट्रेनिंग होगी, काउंटिंग में लगना है वो ट्रेनिंग होगी। तो अब शिक्षकों का काम कब होगा? एक बड़ा सवाल है। अब विभाग न मुख्यमंत्री की बात माना और न शिक्षा मंत्री की बात माना। और शिक्षकों की जो परेशानी है खासकर वेतन को लेकर आज भी, उसका निदान तो होना चाहिए ना। और एक सबसे बड़ी बात है कि अब कोई जिसको LPC जारी कराना है, छोटे छोटे काम के लिए भी जो विभाग की भी शिक्षा विभाग में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के जो कार्यालय हैं वो बाबुओं की चलती हो गई है। हर जगह कुंदान दक्षिणा बगैर दिए कोई आपका कोई एक काम नहीं, आवेदन पर विस्तार नहीं हो रहा। ये आम शिकायत सुनने को मिल रही है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आस तो अपनी जगह है, तो न अब ऐच्छिक स्थानांतरण की भी कार्रवाई थम सी गई, रुक गई। 1,90,000 में 1,30,000 को करना था, हुआ मात्र 70,000। उसमें भी समस्या, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की वही समस्या। अब एक डेप्यूटेशन वाली बात हुई थी कि जहाँ शिक्षकों की कमी, कुछ 15-17 हज़ार स्कूल थे और जहाँ एक शिक्षक रह गए थे, 2 शिक्षक रह गए थे। तो विभाग से निर्देश जारी हुआ था ACS का कि भाई अब सबको अभी डेप्यूटेशन से काम चलाइए। अब भला बताइए ऐसी कोई व्यवस्था होगी? एक जगह टीचर सरप्लस हुआ, दूसरा जगह शिक्षकों की कमी के लिए डेप्यूटेशन से काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है विभाग में? इस शिक्षा में सुधार के बहाने या नाम पर जो कुछ, अब क्या ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ भी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, जो खुद मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, कई दायित्व संभाल रहे हैं, कैबिनेट के भी ACS हैं, अब विभाग के भी ACS हैं। अब तो एक निगाह टिकी है कि भाई अगले महीने से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत होंगे और प्रत्यय अमृत और शिक्षा विभाग के जो ACS हैं उसमें शायद कोई बहुत कैसा समीकरण है, कैसी केमिस्ट्री है काम का, वो तो खासकर सचिवालय के गलियारे में चर्चा होती है कुछ की नहीं। तो फिर वो अब क्या एक स्थिति बनेगी। और ACS को भी तो अब इसी साल सेवानिवृत्त होना है, महीने 2 महीने बाद। तो ये कुल मिला कर जो एक शिक्षा विभाग की स्थिति बनी है और शिक्षकों की समस्या को लेकर के, उनके वेतन, नियमित वेतन को लेकर, वेतन विसंगति दूर करने को लेकर, वेतन निर्धारण को लेकर, उनकी प्रोन्नति को लेकर, ये सब मामला वहीं सब उलझा पड़ा है। तो इस संबंध में एक आपसे मैंने चर्चा की कि आखिर विभाग में किसकी एक पाठक की स्थिति न हो गई है। जैसे उस समय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि भाई वो भी तो पढ़े हैं यही 10 से 4 वाला स्कूल टाइमिंग से, ये तो होना ही चाहिए, पूर्णतः जायज़ है। तो लागू हुआ था साल भर। मुख्यमंत्री द्वारा जो हाउस के फ्लोर पर घोषणा की गई वो भी लागू नहीं किया था के पाठक ने। अब उनके ही ACS, जो ACS मुख्यमंत्री के बड़े दुलारे चहेते अधिकारी माने जाते हैं, अभी चुनाव नज़दीक है तो बताइए, मुख्यमंत्री ने तो कुछ सोच समझ कर की कि 6 लाख शिक्षक परिवार का दिल जीतने के लिए ही इस तरह का आदेश दिया था 7 अगस्त को। जो X पर पोस्ट किया था उस पर भी कोई अमल होता नहीं दिख रहा है। और शिक्षा मंत्री ने भी प्रधान शिक्षकों की या प्रधानाध्यापकों की जो पीड़ा को समझा था, सुना था और विभाग को कहा था कि भाई इनकी शिकायत दूर कीजिए, इनकी भी सुन लीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो पीड़ा स्वाभाविक होगी ना शिक्षकों की, क्षोभ, आक्रोश
तो स्वाभाविक नहीं, तो फिर मैं आगाह करता हूँ हमेशा, देखिए शिक्षक चुनाव ड्यूटी में भी लगे होते हैं, और 6 लाख शिक्षक के साथ ये 6 लाख परिवार हैं, तो हर के लिए तो मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और अंत में फिर शिक्षक भी उसी तरह से टकटकी लगाए बैठे हैं, आस लगाए हैं कि जैसे हर चुनाव में, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिक्षकों के नियत वेतन में बढ़ोतरी क्या कर सकते थे। तो एक सवाल आज भी है, लोग देख रहे हैं क्या बिहार के सरकारी शिक्षकों के मूल वेतन में पिछले चुनावों की तरह या फिर कुछ वृद्धि होगी, तोहफा मिलेगा क्या। जैसे बहुत लोगों को तो हर कैबिनेट में कुछ ना कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी नहीं, पिछले ही कैबिनेट में किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ा, राशन डीलर विक्रेता 55,000 हैं, उनका भी कमीशन बढ़ गया, 52% की बढ़ोतरी हो गई। अब कोई एक बोरा पर उनको 258 रुपया कमीशन मिलेगा। और किसका बढ़ा ही है, सब कर्मचारियों का, संविदा कर्मियों का भी बढ़ा, और इस तरह से सबका बढ़ा। लेकिन शिक्षक जो एक बड़ा समूह है वो तो अभी भी आस लगाए बैठे हैं। कुल मिला जुला कर विभाग में अभी मुख्यमंत्री का आदेश और शिक्षा मंत्री का आदेश ये अभी लागू करने की बाट जोह रहा है। इस पर चर्चा केंद्रित थी आज, और शिक्षकों की जो समस्या है उसकी चर्चा की। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी तो कुछ और चर्चा रही गई, लेकिन अब वो अगली चर्चा में करूँगा। चाहे वो तो पूरी नहीं हुई, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का भी नहीं हुआ, अब Tier 4 चुनाव के पहले होगा कि पहले स्टेट की परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि चुनाव बाद हम Tier 5 के पहले 26 में लेंगे स्टेट की परीक्षा, लेकिन स्टेट और बीटेट की परीक्षा पहले लेने की मांग हो रही है। तो सारा ऐसा मुद्दा जुटा है। और सोशल मीडिया पर मैं तो देख रहा हूँ कि टिप्पणी लोगों की, प्रतिक्रिया, कमेंट कि भाई यदि Tier 4 नहीं हुआ चुनाव के पहले तब तो सरकार को हम सबक सिखाएंगे। कोई कह रहा है कि भाई यदि स्टेट बीटेट नहीं हुआ तो सरकार को सबक सिखाएंगे। तो इस तरह से धमकी भरे सबक क्या सिखाना है। वो वोटर हैं तो वोटर का रुझान क्या होगा, वोटर क्या करेंगे, सहज समझा सकता है। तो फिर आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।